हेलो एवरीवन, द साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं EMRS जनरल अवेयरनेस की रिवीजन क्लास, जो कि हमारी स्पेशल एम्फसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रहने वाला है। स्पेशल एजुकेशन बेस्ड ये होगा हमारा सब कुछ। थ्योरी क्लासेस हैं, तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है 2023 में जॉब लेना। हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं ना। वो कैसे होंगे? जब हमारी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला आता है चार्टर एक्ट। ये बात कर रही हूँ मैं इंडिपेंडेंट से पहले, आज़ादी से पहले की ये बात कर रही हूँ। तो पहले आता है हमारा चार्टर एक्ट। कब आया था? 1813 में आया था। इस एक्ट में 1 लाख रुपए एजुकेशन पर लगाए गए थे। देखिए, अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा ये सब, तो आप पहले वाली क्लासेस देखना, क्योंकि इसमें मैं रिवीजन करा रही हूँ। तो बिल्कुल डिटेल से तो इसमें होगा नहीं, तो इसमें हम क्विक रिवाइज़ करेंगे। और जो भी आपके सजेशंस हैं क्लास को लेकर, आपको क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, या फिर मेथड चेंज करना है, या फिर कुछ और पढ़ना है, MCQ पढ़ने हैं, PYQ पढ़ने हैं, जो भी आपको पढ़ने हैं वो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो चार्टर एक्ट क्या कहता है? 1813 में आया था। इसमें सबसे पहले 1 लाख रुपए एजुकेशन पर लगाए गए थे। इससे पहले एजुकेशन में खर्चा नहीं किया गया था। सबसे पहले एजुकेशन पर खर्चा चार्टर एक्ट में किया गया था, जो कि 1813 में आया था। इसमें साइंटिफिक नॉलेज की बात की गई थी। 1817 में राजा राम मोहन राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। क्या? हिंदू कॉलेज। 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था, और वही प्रेसिडेंसी कॉलेज 2010 में जाकर यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है। अगली आती है हमारी एल्फिस्टोन रिपोर्ट, जो कि 1823 में आई थी। ठीक है। 1834 में एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद हमारा मैकाले मिनट आता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कब आया था? 1835 में आया था। इसने बात की थी इनफिल्ट्रेशन थ्योरी की, फिल्टर करके पढ़ाना। ठीक है बच्चों को। इन्होंने बोला स्कूल लेवल तक भाषा कौन सी होनी चाहिए? इंग्लिश। हम तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे। स्कूल लेवल तक की इन्होंने बात की है। कॉलेज पे नहीं गए, लेकिन स्कूल तक गई हैं। स्कूल लेवल तक इंग्लिश की बात इन्होंने करी है। इन्होंने बोला जो इंग्लिश है वो कोर्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। कोर्ट लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब है कि कोर्ट में जो भी काम काज होते हैं, ऑफिशियली कार्यवाही जो होगी वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पर्शियन को तो बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। देखो यहाँ पे अब याद करने वाली चीज़ है, पर्शियन को इन्होंने रिमूव कर दिया। हमारी जो 2020 वाली शिक्षा नीति है, उसमें ट्रिपल P की बात की है, जो मैंने आपको पढ़ाया ट्रिपल P की बात की है। उन ट्रिपल P जो भाषा है हमारी, उसको प्रिजर्व करने की बात की है। ठीक है। संरक्षण देने की बात की है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर? 1849 में जो बैथून था, उसने उसकी अध्यक्षता में एक बैथून स्कूल खोला गया था। किसके लिए? स्पेशल गर्ल्स के लिए खोला गया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आया। कहाँ पे खोला गया था? बिहार में खोला गया था। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था रुड़की में। उसके बाद हमारी वुमेन स्कूल कहाँ पे खोला गया था? सावित्री ज्योतिबाई फुले ने बेंडर वाले के अंदर सबसे पहले हमारा ये पहला वुमेन स्कूल खोला गया था। और वुमेन का जो कॉलेज खोला गया था वो बैथून कॉलेज था कोलकाता के अंदर। उसके बाद हमारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कौन सी? वुड डिस्पैच की। तो हमारा जो मैग्ना कार्टा है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, मतलब कि जो वुड डिस्पैच है उसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसका? इंग्लिश एजुकेशन का। मैग्ना कार्टा किसी और को और कहते हैं। मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाया था। बताओ, आंसर दो, क्या होगा? तो जो वुड डिस्पैच है इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद है हमारी जो फर्स्ट पॉलिसी है, किसके रिगार्डिंग थी? वो हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग थी। इनके टाइम में, जो अंग्रेजों के टाइम में आई थी, ये हम अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बाद में आएंगे। उसके बाद हमारी नेटिव लैंग्वेज प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन की उन्होंने बात करी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही चाहिए। किसने बात की है? वुड डिस्पैच ने बात की है। उसके बाद इन्होंने बात करी थी एफिलिएशन स्कूल की। एफिलिएशन स्कूल का यहाँ पे मतलब है जो हमारे भाई स्कूल यहाँ पे कॉलेज है, जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, वो वाला सिस्टम इन्होंने बोला है कि एफिलिएशन की बात सबसे पहले इन्होंने करी थी। वुमेन एजुकेशन की बात इन्होंने करी। और इनके टाइम में क्या आया था भाई? जो हमारा पंजाब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी 1882 में। कहाँ पे? पंजाब में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। इलाहाबाद में 1887 में की गई थी।
उसके बाद हमारा हंटर कमीशन आ जाता है, मैंने निमोनिक्स भी कराया था आपको याद हो तो। हंटर कमीशन आता है भाई 1882 से 1883 में। उसके बाद किसकी अध्यक्षता में आता है? लॉर्ड राइपन की अध्यक्षता में आता है, ठीक है। उसके बाद ये बात करता है प्राइमरी हायर एजुकेशन के सेग्रीगेशन पर बात करता है। इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन है वो सेपरेट होनी चाहिए, सेग्रीगेशन पर इन्होंने बल डाला है। उसके बाद हमारा जो है वुड डिस्पैच क्या आता है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच की वर्किंग चेक करने के लिए क्या आया था? हमारा हंटर कमीशन आया था। किसकी वर्किंग को चेक करने के लिए? वुड डिस्पैच की वर्किंग को चेक करने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो ये लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रॉली की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया था। क्या इस्टेब्लिश किया था? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया था। फिर 1904 में वो क्या बन गया था? हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया था। बहुत अच्छी तरह हमने पढ़ा है। ये क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है, इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, बस हमारा अल्टीमेट टारगेट यही है। तो बने रहे लास्ट तक, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा, कोई भी इशू है तो वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? एक तो ऐसे इतना डिफ़िकल्ट होता है पढ़ाना, बिना शक्ल देखे, है ना, इतना मुश्किल होता है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को ही पढ़ा रहे हैं, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सैडलर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत अच्छी तरह हमने पढ़ा था। सैडलर कमीशन किसकी बात करता है? भाई ये सैडलर है, सड़ा हुआ कमीशन है, सिर्फ एक ही चीज़ की बात करता है, सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करता है। और इसने किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात इसने नहीं की, किसी कॉलेज किसी स्कूल की इसने बात नहीं की, सिर्फ बात किया तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात की है, इसीलिए इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। कब आया था? 1917 से 1919 के बीच में आया था। अगर आपको ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सैडलर कमीशन है, सबसे पहले सैडलर कमीशन ने क्या बात की थी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10+2+3 की इन्होंने बात करी थी। किसने बात करी थी? सैडलर कमीशन ने बात करी थी 10+2+3। इन्होंने रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी की बात की थी। रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे मतलब है कि आप हॉस्टल्स की सुविधा प्रोवाइड कराए। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, EMRS के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा ये भी कौन सा रेजिडेंटल स्कूल है। तो रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी की बात किसने की थी? सैडलर ने बात की थी सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने पास कोर्स ऑनर्स कोर्स की बात करी थी। पास कोर्स कौन सा होगा? हमारा जो हम सिंपली BA करते हैं, ठीक है। BA जो भी आप ग्रेजुएशन करते हो वो सिंपल आपकी पास कोर्स हो जाएगा। और हमारा ऑनर्स कोर्स हमारा कौन सा होगा? जिसमें हम स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हम साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? हमारे 4 सब्जेक्ट हमें साइकोलॉजी के पढ़ने और 1 सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी होगा, ठीक है। ये होता पास कोर्स प्लस ऑनर कोर्स। उसके बाद हमारा है फिजिकल ट्रेनिंग की इन्होंने बात करी है, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है? CABE। हमने बहुत अच्छे से बात की इसको ये तो हमें रटा होना चाहिए ना। CAB की इन्होंने बात करी थी। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1920 में इस्टेब्लिश किया था। और कब तक चला था? 1923 तक चला था। 1923 में इसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था भाई? क्योंकि फंडिंग की प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसको हटा दिया था। उसके बाद IUB, इसका नाम चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था? AIU, एसोसिएशन इंटर यूनिवर्सिटी समथिंग कुछ है इसका नाम। तो ये इसका नाम कर दिया था। IUB है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, बदल कर नाम क्या कर दिया था? AIU इसका नाम कर दिया था। उसके बाद इसने क्या रिकमेंडेशन दी अपनी यूनिवर्सिटी? इसकी ही रिकमेंडेशन, AIU के रिकमेंडेशन से क्या आया था? हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या आया था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि बाद में क्या बना? UGC। सबको पता होगा UGC के बारे में तो, है ना। इसकी वर्किंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 1945 जिसके अंडर 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। अलीगढ़ है, हमारी बनारस है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद 1947 में सारी यूनिवर्सिटी इसके अंडर में आ गई थी। किसके अंडर में आ गई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में। उसके बाद हमारी हार्टोंग कमेटी, बहुत अच्छे से हमने बात की थी। हार्टोंग किसकी बात करती है? क्वालिटी की बात करती है ना। हार्टोंग क्वालिटी की बात करेगी, फोकस करती है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। इसके टाइम में दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया क्या? CABE, है ना। हमारा 1920 में सबसे पहले आया था, यहाँ पे लिखा हुआ देखो,
सबसे पहले कब आया था? 1920 में आया था। कब तक चला? 1923 तक चला। उसके बाद फिर से इसको 1935 में इस्टेब्लिश किया गया। कब तक चला? 1994 तक चला। उसके बाद 2004 में फिर से आया और 2004 से तो ये अब तक चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। लेकिन इसकी जो पावर है, इसको जो इसके अंडर में जो बातें हैं भाई, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, मतलब इसकी पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया। सीधी सी बात ये है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग्स पे मत जाना आप लोग, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना। उसके बाद हमारी आती है सप्रू कमेटी। कौन सी सप्रू कमेटी? किसकी बात करती है? जो हमारी यूनाइटेड प्रोविजंस, यूपी में जो बेरोज़गारी फैली हुई थी उसको देखने के लिए क्या आया? सप्रू कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1934 में। उसके बाद हमारी अबुड वुड रिपोर्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अबुड वुड रिपोर्ट किसकी बात करती है? यूनिवर्सिटी लेवल की बात करती है। यूनिवर्सिटी लेवल की तो बात करती है, ठीक है मान गए, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर भी किसकी बात करती है? यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इंग्लिश मीडियम की बात करती है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भाषा कौन सी होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना है सभी बच्चों को, ठीक है, ये इन्होंने बात करी है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि वोकेशनल जो एजुकेशन है उसकी बात की है। देखो, वोकेशनल एजुकेशन सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी? हमारी 2013 में इंट्रोड्यूस करी गई थी वोकेशनल एजुकेशन, जो अब तक चल रही है, ठीक है, कंटिन्यू है अब तक। अब नई शिक्षा नीति में तो जो छठी क्लास के बच्चों को ही हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे और उसमें इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी होगी। तो वोकेशनल एजुकेशन होती है, आपने सुना होगा कि जो आप बीए वोकेशनल करते हो, है ना, बीए वोकेशनल आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है आपका टूरिज़्म, उसको पढ़ते हो, तो वो आपका क्या है? वोकेशनल एजुकेशन है वो। उसके बाद हमारी वृद्धा स्कीम, गांधी जी वाली, ठीक है, नई तालीम जिसको बोलते हैं, कब आई थी? 1937 में आई थी, बिल्कुल। ये क्या बात करती है? 7 to 14, 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की ये बात करती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है। ये किसकी बात करती है? ये बात करती है आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन की बात करेगी कौन? वृद्धा जो स्कीम है, ये बात करती है कि जो चरखा कातने की जो वो है ना, वो सिखाई जाएगी बच्चों को। इन्होंने बोला कि भाई पढ़ाई से कुछ नहीं होएगा, बच्चों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे बच्चे अपना व्यवसाय करके अपना कुछ रोजी रोटी करके अपना कमा ले, ऐसी बात इन्होंने बोली है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सार्जेंट रिपोर्ट। कब आई थी? 1944 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसने क्या रिकमेंड किया था? यूजीसी की रिकमेंडेशन दी थी, प्रपोज करा था क्या? 3 साल के डिग्री कोर्सेज़ की, जो अब डिग्री कोर्सेज़ कर रहे हो ना, ये वो इन्होंने ही प्रपोज करी थी। जो सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 की, इसने रिकमेंड करी थी। उसके बाद हमारा आ जाता है उसके बाद देखो, जो हमारा यूजीसी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, फुल फॉर्म तो आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले बात कब करी गई थी? 1949 में बात करी गई थी। फिर यूजीसी की बात करी गई थी 1953 में। फाइनली जो एक्ट बना था, यूजीसी एक्ट बना था, वो 1956 में बना था। अब आपसे कोई पूछ ले यूनिवर्सिटी जो यूजीसी कब बना था? 1956। आपको आंसर टिक करके आना है। उसके बाद देखो, ये आप देख लो एक बार, ये अपना राधा कृष्ण कमीशन किसकी बात कर रहा है भाई? ये आज़ादी के बाद की बात कर रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंट। और हमने आज़ादी से पहले की तो बात हम पढ़ ही चुके हैं, क्या कुछ कमीशन क्या कुछ कमेटी थी। अब देख लेते हैं राधा कृष्ण कमीशन कब आया था? 1948 से 1949। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमारा मुदालिर कमीशन आया था, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। कब आया था? 1952 से 53 में आया था, बिल्कुल। उसके बाद एक कमेटी है, कौन सी? इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, 1961 में आई थी, पढ़ चुके हैं। कोठारी कमीशन, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये नाम आपको याद कर लेने हैं। कोठारी कमीशन, इसको क्या कहते हैं? नेशनल एजुकेशन कमीशन, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। कब आया था? 1964 से 1966। इसी के बेसिस पर हमारी कौन सी पहली शिक्षा नीति आई थी। अब उसके बाद हम थोड़ी सी गर्ल्स एजुकेशन की बात कर लेते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गर्ल्स एजुकेशन की बात 1958 से 59 में सबसे पहले किसने बात करी थी भाई? दुर्गा बाई देशमुख कमेटी थी एक, जिसने किसकी बात करी थी? लड़कियों की पढ़ाई के लिए बात करी थी। इसको क्या कहते हैं? नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। समझ गए बात को?
अब हमारी आती है 1962 में। क्या आती है 1962 में? कौन सी? नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन। कौन सी? हंसा मेहता की कमेटी, दुर्गाबाई कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी और हंसा मेहता की कमेटी। नाम याद कर लेने भाई आपको, और कुछ याद हो ना हो। उसके बाद है 1963। क्या भाई 1963 कौन सी आई थी हमारी? भक्त एक मिनट रुको, क्या लिखा हुआ है? भक्त वत्सलम कमेटी आई थी एक हमारी। ये क्या बात करती है भाई? हमारा जो नाम भी पता नहीं कैसे कैसे रख लेते हैं ये। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री था भक्त वत्सुलम, ठीक है। कौन था? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री था। इन्हीं की अध्यक्षता में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने मतलब इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी इस्टेब्लिश करी गई थी। कब करी गई थी? 1963 में। कब करी गई थी? 1963 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1965 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी अपनी इसमें रिपोर्ट में कि भाई वुमेंस के लिए अलग से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गांव में यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, स्कूल्स की अलग से मतलब कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल की इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, मिड डे मील की इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। बहुत सारी रिकमेंडेशन इसने दी थी। भक्त वत्सुलम जो ये कमेटी थी अपनी, इसने रिकमेंडेशन तो बहुत सारी दी थी, लेकिन मानी ना मानी इसको हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनली स्टार्ट हो जाता है। देख लेते हैं इसको। राधा कृष्ण कब आया था? 1948 से 49, ठीक है। इसमें क्या बात करी थी भैया? आपकी इंटीग्रेशन कर दिया था किसका? सेकेंडरी प्लस हायर एजुकेशन का, ठीक है। इसने रिकमेंडेशन दी थी भाई, किस चीज़ की रिकमेंडेशन दी थी? रूरल यूनिवर्सिटीज़ की, गांव में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ पाएँ, इसकी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने वैल्यू एजुकेशन के ऊपर बात करी थी। किसकी? वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। जनरल एजुकेशन के ऊपर बात करी थी। इन्होंने बोला कि भाई हमें अच्छा सिटीज़न बनाना है, बच्चों को लीडरशिप की भावना उनमें डेवलप करनी है, और यूजीसी की रिकमेंडेशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आती है हमारी मुदालियर जो ये मुदालियर जो कमीशन है, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। दो नाम आपको याद कर लेनी है। मुदालियर कमीशन किसने दिया था? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसका पूरा नाम है। इसको बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि आया था हमारा 1952 से 53 में। उसके बाद हमारा जो महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी को इन्होंने आगे बढ़ाया। जो नई तालीम वाली बात यहाँ पे चल रही है, महात्मा गांधी की जो फ़िलॉसफी थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है। फोकस किसके ऊपर कर रहे थे? 3+4 के ऊपर। 3+4 हायर एजुकेशन, 3 क्या है हमारी? सेकेंडरी एजुकेशन, और 4 क्या है हमारी जो हायर एजुकेशन है, इसके ऊपर इन्होंने फोकस करा है। पूछ लेते हैं भाई इसको। उसके बाद हमारा मल्टीपर्पज़ स्कूल व वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को इन्होंने मतलब कि इन्होंने एक करने की बात करी थी। मल्टीपर्पज़ स्कूल होने चाहिए और हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, इसकी इन्होंने बात करी थी। उसके बाद इन्होंने बोला कि लड़कियों के लिए हम होम साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें लड़कियां, ये पता होगा आपको होम साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना वाना बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं होम साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं जिनके पास। तो गर्ल्स के लिए होम साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने बोला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फ्री स्कूल्स में इन्होंने बोला कि जो ना फ्री स्कूल में मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं इसकी इन्होंने बात करी है। उसके बाद आती है हमारी कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 में। बस आपको इस चीज़ को याद करना है, ये कमेटी आई थी, किसकी अध्यक्षता में आई थी? डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आती है हमारी दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, मतलब कि दौलत सिंह कोठारी कमीशन आया था। कब आया था? 1964 से 66 में आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसने बात करी थी भाई, इसने 4 चीज़ों के ऊपर बात करी थी। इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में इसने बात करी थी, प्रोडक्टिविटी की बात करी थी। देखो इस चीज़ की इन्होंने बात करी थी, प्रोडक्टिविटी की बात करी, सोशल नेशनल इंटीग्रेशन की इसने बात करी, मॉडर्नाइजेशन की बात करी, ये हम पढ़ चुके हैं। सोशल क्या लिखा है ये?
इन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यू डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी थी, ठीक है। सोशल मोरल जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं, जितनी भी ऑल आवर जो डेवलपमेंट की इसने यहाँ पे बात करी है। सर्वांगीण विकास की इन्होंने बात करी है। उसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने बात करी है 3 लैंग्वेज फार्मूले की। उसके बाद इन्होंने ना कॉम्प्रीहेंसिव रखी है, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स इन्होंने बताए हैं, प्रोडक्टिविटी है, सोशल नेशनल इंटीग्रेशन है, जो मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा को मॉडर्नाइजेशन करना, मॉडर्न बनाना है, सोशल मोरल जो हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इसको कॉम्प्रीहेंसिव इन्होंने बताया, कॉम्प्रीहेंसिव फोकस करा है। कितनी कैटेगरी बताई है? 23 कैटेगरीज इन्होंने बताई है। इसने भाई जनरल प्रॉब्लम्स को लिया है, स्टेज ऑफ एजुकेशन है, रिकमेंडेशन, प्रोग्राम, सजेशन है, सप्लीमेंट्री पेपर्स की इन्होंने बात यहाँ पे करी है। उसके बाद हमारा आता है 10+2+3, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किसमें बात करी गई है? हमारे आर्टिकल 45 में बात की है, हम पढ़ चुके हैं। 6% एजुकेशन का कितना मतलब कि एजुकेशन के ऊपर खर्च करना अपनी जीडीपी का। आर्टिकल 30 जो है संविधान का, उसमें बताया गया है, पढ़ चुके हम संविधान वाला। आर्टिकल 30 में संविधान आर्टिकल 30 में जो संविधान का आर्टिकल 30 है उसमें बात करी गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की रक्षा की इन्होंने बात करी है। वो अपनी कोई भी अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कहीं पे पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक उनको नहीं होगी। उसके बाद हमारी आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। कौन सी थी ये? पहली वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, पहली वाली 1968 में आई थी। अब इस 68 का उल्टा कर दो, 86 कर दो, ठीक है, 86 कर दो, तो कौन सी है भाई? वो अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकंड, पहली 68 में, दूसरी आई थी 86 में। उसके बाद हमारी 1986, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 68 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन 86 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने हर चीज़ के ऊपर बात की है, हर चीज़ को इसने टच किया है। टोटल चैप्टर पूछ लिए जाते हैं। टोटल चैप्टर कितने थे? 24 टोटल चैप्टर थे इसमें। उसके बाद 21वीं शताब्दी के लिए प्रिपेयर करना था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस शिक्षा नीति का, वो था 21वीं शताब्दी के लिए। अब कौन सी शताब्दी चल रही है अभी मेरे को बता दो ज़रा। 21वीं शताब्दी के लिए प्रिपेयर करना था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। उसके बाद है ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था, आपने स्कूलों में देखा होगा, ब्लैक बोर्ड है ना, याद कर रहे हो कुछ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना, वो इसी के टाइम पे 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी के टाइम पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। योगा की इन्होंने बात करी, वुमेन एजुकेशन की इन्होंने बात करी, जो SC ST जो ट्राइबल जो बच्चे हैं उनकी इन्होंने बात करी। डिस्टेंस एंड फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इनकी शिक्षा नीति में आया। इन्होंने क्या एक्सेप्ट करा? 10+2+3। क्या एक्सेप्ट करा इन्होंने? 10+2+3 इन्होंने एक्सेप्ट करा। और 10 में क्या इन्होंने शामिल करा भाई? 5+3+2। भाई याद कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है ये। 10 में आ जाता है हमारा 5+3+2, ठीक है। 5 साल पहले जो 5 साल है वो होगी हमारी प्राइमरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये हमारी प्राइमरी है। इसमें ये जो हमारी नर्सरी, कच्ची नर्सरी, पहली नर्सरी, ये जो प्री प्राइमरी वगैरह ये है ना, ये इसने इंक्लूड नहीं करा। प्राइमरी पहली से पाँचवीं तक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये इन्होंने इंक्लूड करा यहाँ पे। फिर उसके बाद आती है हमारी अपर प्राइमरी, हमारा क्या हो गया फिर? 6ठी, 7वीं, 8वीं। उसके बाद है 9वीं और 10वीं हमारी किसमें? हाई जो स्कूल है उसमें इंक्लूड कर ली। और 2 क्या है हमारा? ये बात करा हमारा +2 की। और 3 क्या बात करा? हमारी ग्रेजुएशन की। तो 10+2+3। उसके बाद आती है हमारी आचार्य राममूर्ति समिति। क्या आती है? आचार्य राममूर्ति समिति। कब आई थी भाई? 1990 में आई थी। क्यों आई थी आप लोगों को पता है? जो हमारी 86 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको रिव्यू करने के लिए आई थी कि भाई ये काम अच्छे से कर रही है, नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम सजेस्ट मतलब कि उसको सजेस्ट, जो कोई प्रॉब्लम है उसको बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे, सजेशंस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आई थी। कौन? आचार्य राममूर्ति कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी भाई टोवर्ड एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, ये इनकी रिपोर्ट का नाम था। उसके बाद आचार्य जो राममूर्ति समिति 1990 में आई थी, इसने भाई यही आ गया। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन, कई लोग इसको क्या कहते हैं? हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये, वो 1992 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन वर्जन है। लिखा भी होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, ये 1992 इसका मॉडिफिकेशन वर्जन है, ठीक है। थोड़ा उसमें मॉडिफाई किया गया, तो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे 1986 वाली में। उसके बाद आती है हमारी गणनाम कमेटी, ठीक है। अगर मैं कुछ वर्ड गलत बोल देती हूँ तो आप थोड़ा सा समझ लेना,
ऐसे हो जाता कई बार, कुछ गलत वर्ड निकल जाता है, लेकिन इतना दिल पे मत लेना आप लोग। तो चलिए देखते हैं हमारी जो गणनाम कमेटी है कब आई थी भाई, 1993 में आई थी। इसने जो हमारी 1998 पीएम उस टाइम कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी था। विद्या वाहिनी नेटवर्क के द्वारा यूजीसी व सीएसआईआर को इन्होंने जोड़ा था। आपको पता होगा सीएसआईआर यूनिवर्सिटी और यूजीसी, इन सब का आपको पता होगा, कि नहीं पता तो हम आगे आने वाली वीडियोस में इनको भी कवर करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो हम पहले क्या देते थे, मार्क्स देते थे, मार्क्स को इन्होंने किस में चेंज किया, ग्रेड्स में इन्होंने चेंज कर दिया। मार्क्स को किस में, ग्रेड में इन्होंने रिप्लेस करा है। ग्रेड कैसे, ए बी सी डी है ना, ए है, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, बी है, सी है, ऐसे ग्रेड्स में इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद हमारी लिंगोध्य कमेटी आई थी, कब आई थी, 2006 में आई थी। उसके बाद हमारी आती है नेशनल नॉलेज कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया था, 2005 में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था, हमारे सैम पिट्रोदा की अध्यक्षता में आया था। किसकी, सैम पिट्रोदा की अध्यक्षता में आया था। इन्होंने क्या बात करा है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम, इन्होंने बात करी है कि हमारी जो करिकुलम था, पहले जो हमारा सिलेबस था उसको इन्होंने रिस्ट्रक्चर करा, दोबारा से इन्होंने चेंज करा है। इन्होंने बोला कि जो हमारी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आ सकती हैं, यहाँ से जो बच्चे हैं वो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इन्होंने फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री को अलो कर दिया था। इन्होंने एफिलिएशंस जो है, एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या कम कर दी। ठीक है, जो एफिलेटेड कॉलेज हमारी, आपने अभी भी देखा होगा हमारे जो कॉलेजेस है वो किससे एफिलेटेड होते हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, तो उसकी संख्या को उन्होंने कम कर दिया। और 2035 तक तो हमारी जो एफिलिएशन है वो सारी की सारी ख़त्म होने वाली है। जो हमारे कॉलेजेज हैं वो भी ऑटोनॉमी बॉडी बनने वाले हैं। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन करी थी कि 1500 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करेंगे, कब तक, 2015 तक, लेकिन वो लक्ष्य अचीव नहीं कर लिया अभी तक इन्होंने। उसके बाद आती है हमारी यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी बात करती है जो मल्टी रेगुलेटरी बॉडी को हटाकर एक रेगुलेशन बॉडी बनाने की उन्होंने बात करी है। इन्होंने कहा कि जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है ना, कि जैसे जो हमारी कानून है उसको कोई और बॉडी है वो अंडर में है उसके, और एग्रीकल्चर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उसको कोई और कर रहा है, उसके अंडर में है। उसके बाद हमारी जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है, देखो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एआईसीटी उनके अंडर, मतलब कि एआईसीटी जो है वो मतलब कि हमारी जो टेक्निकल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एआईसीटी के अंडर हैं। ठीक है, और हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूसरी बॉडी है, एक एग्रीकल्चर बोर्ड जो बोर्ड है उसके अंडर हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी आप बना रहे हो ना, उनको हटाकर सिर्फ एक रेगुलेशन बॉडी बना दो जो कि सबको कवर करेगी। और जो हमारी ये जो NEP 2020 है उसमें आ भी गया है कि इसकी लॉ है और हमारा एक मेडिकल है, उन दोनों को छोड़कर और सारी की सारी जितनी भी हमारी फील्ड है उसको उनकी एक ही रेगुलेटरी बॉडी बना भी दी गई है। हम पढ़ चुके 2020 में। उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करी है, हो गया। उसके बाद हमारी ये कमेटी और कमीशन, एक चार्ट मैंने बनाया है, देखो कमेटी कौन कौन सी है हमारी। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990, गणनाम कमेटी 1993, लिंगोध्य कमेटी 2006, उसके बाद हमारी यशपाल कमेटी 2009, उसके बाद शर्मा कमेटी जो साइंस के ऊपर टेक्निकल जितनी भी फील्ड होती है उनके ऊपर फोकस करेगी, अनिल काकोदकर कमेटी 2011 के, ये पवार कमेटी 2012। इन्होंने 4 मॉडल्स की बात करी है, PPP की बात करी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारी जो है कमीशन कौन कौन से, यूनिवर्सिटी कमीशन 1948, राधा कृष्ण कमीशन भी जिसको कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। उसके बाद डेलर्स रिपोर्ट जो है हमने पढ़ी नहीं, अब पढ़ेंगे हम इसको। कब आई थी भाई, डेलर जो कमीशन आया था हमारा 1996 वाला, इसमें बात करी गई थी इन्वायरमेंट जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन लोग कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे कि भाई हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देना है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे फैल चुका है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इन्वायरमेंट एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया था। आपने देखा भी होगा, आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है इन्वायरमेंट का और कंप्यूटर का। जब तक आप इन्वायरमेंट वाले पेपर को क्लियर नहीं कर लेते आपको आगे नहीं प्रमोट करा जाएगा, वो आपका पहले या दूसरे साल में होता है। उसके बाद आनंद कृष्ण कमेटी है जो कि इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी, इन सब चीज़ों की ये बात करती है।
लक्ष्मी मुदालियर कमेटी है, हंसा मेहता कमेटी जो कि वुमेन एजुकेशन की बात करती है, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने नहीं पढ़ी हैं लेकिन हम इसको पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, थोड़ा थोड़ा देख लो इसको। तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसकी बात करती है भाई, देखो यहाँ से बता देती हूँ आपको, जो है हमारी ये है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। जो हमारे चरक है, पाणिनि है, देखो हमारे जो चरक है, पाणिनि है, विष्णु शर्मा है, ये तक्षशिला के स्टूडेंट हैं, तक्षशिला से पढ़कर आए हुए हैं ये लोग। जो चरक है जिसने क्या लिखी थी, एक किताब लिखी थी जो बहुत बार एग्जाम से पूछी जाती है। चरक संहिता किसने लिखी है, चरक ने लिखी है। पाणिनि किसने लिखी है, पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी, मतलब पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। पंचतंत्र, जो पंचतंत्र की कहानी आपने बहुत पढ़ी होगी बचपन में, वो किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। उसके बाद जो हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, इसमें 16 साल में ही एडमिशन 16 साल के जब आप हो जाते हो ना तभी इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए इसमें एंट्रेंस टेस्ट होता था। उसके बाद है जो हमारी फाहियान थे, जो चीनी यात्री है ना, जो फाहियान थे, ह्वेनसांग थे, इन्होंने तक्षशिला के बारे में अपनी किताबों में लिखा था और ये 7वीं शताब्दी में आए थे, ये भी पूछा जाता है। लाइब्रेरी जो है, जो तक्षशिला की जो लाइब्रेरी है जिसको हम धर्म कुंज भी कहते हैं। उसके बाद हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत फेमस है, कहाँ पर है, बिहार में है। उसके बाद यहाँ पर जो ये हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसको डीम्ड टू यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था, 2006 में बनाया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 2010 में बनी थी। और 2014 में पहला एकेडमिक सेशन, एकेडमिक बोले तो पढ़ाई लिखाई जब स्टार्ट करी गई थी 2014 में, 1 सितंबर 2014 में पहला एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था भाई, 15 स्टूडेंट थे। कितने थे, 15 स्टूडेंट थे। उसके बाद हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद हमारी वालंबी है और विक्रमशिला है, ये सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप कहोगे तो इनको हम अगली वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। उसके बाद इग्नू के ब्रॉडकास्ट, ये भी हम लोगों ने नहीं करा है, जैसे कि ज्ञानधारा है, ज्ञानवाणी है, ई ज्ञान कोश है, ज्ञान दर्शन है, स्वयं प्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं प्रभा, पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं ये। उसके बाद हमारा फर्स्ट वुमेन कॉलेज कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1848 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसने करा था, महात्मा ज्योतिबाई फुले और सावित्री बाई फुले ने इस्टेब्लिश किया था पहला गर्ल्स कॉलेज। भिंडेवाड़ा में इस्टेब्लिश करा था जो कि पुणे में है। पहला वुमेन कॉलेज बैथून कॉलेज था। ये तो हमारा स्कूल है और ये हमारा कॉलेज है बैथून कॉलेज जो कि कोलकाता में है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ेंगे इसको हम। AICT कब आया था, 1945 में आया था, जो कि टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको देखता है, उसको हैंडल करता है AICTE। बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।